बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक क्लास में टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से जो 34 हैं, 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और आल्सो ई स्टूडेंट, और ये भी है कि तमाम स्टूडेंट में से कोई जो है, हर एक स्टूडेंट जो है वो कोई एक गेम जो है वो पसंद करता है या दोनों पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो बताएं कि तमाम कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा पहले। जी स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 49 पे एक कॉन्सेप्ट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। इसमें जो है बताया गया है कि अगर फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अब ये कार्डिनलिटी क्या होती है? द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। यानी कि अगर कोई ए सेट ए है, उसमें 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स है, तो ये जो है उसकी जो एलिमेंट्स है वो इसकी कार्डिनलिटी है। एलिमेंट्स जो कार्डिनलिटी होती है वो है द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ बेसिकली द साइज़ ऑफ द सेट। यानी कि जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इसका साइज़ है। तो कार्डिनलिटी जो है वो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है जो कि उस सेट में है। तो इसको आप जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो n इज़ डिनोटेड फॉर कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको कार्डिनलिटी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स। तो इसके लिए आप ब्रैकेट के अंदर a लिखेंगे और इनको काउंट कर लेंगे जितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। तो 4 जो है वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a और कार्डिनलिटी ऑफ a इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे उन्होंने बुक में बताया है कि द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ बेसिकली द साइज ऑफ द सेट फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट। सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसकी कार्डिनलिटी नहीं हो सकती। जो जिनमें एलिमेंट होंगे वही कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करेंगे। द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ डिनोटेड बाय n ब्रैकेट a if a is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11, then cardinality n number of element या cardinality a is equal to 6 to find the cardinality of set we use। जी स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपके पास दो फार्मूलाज हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अच्छा, तो जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं उसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ टू रूल्स, 2 और 3 सेट्स के लिए रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर 2 सेट दिए गए हों, यानी लेट ए एंड बी फिनिट सेट। फिनिट का मतलब है उनके जो एलिमेंट्स हैं वो मखसूस हों, लातदाद ना हो, वो फिनिट हों, कंप्लीट हों, करली ब्रैकेट में बंद हों और तादाद जो एलिमेंट की तादाद है वो भी आपको मालूम हो। फिनिट सेट हो तो आप 2 सेट्स को उसका जो लेफ़्ट साइड है उस पर आप लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ जो n है या नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b। लेफ्ट साइड पे आपने हमेशा a यूनियन को शो करना है, इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a, यानी हर सेट का अलग से कार्डिनलिटी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस कार्डिनलिटी ऑफ। देखिए यहाँ पे आपने स्टार्ट में यूनियन के साथ लिखा है, एंड पे आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन या तकाते के साथ लिखना है। तो ये आपने ये वाला फार्मूला जो है वो याद कर लेना। अगर 2 सेट्स आए, अगर 3 सेट्स आए तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स है। इफ़ a, b एंड c आर फिनिट सेट, देन आपने तीनों सेट्स को यूनियन में लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू, फिर आपने अलग अलग के साथ प्लस के साथ लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट c। फिर माइनस, जैसा कि पहले भी एंड पे जो माइनस है उसके साथ अगर 3 सेट है तो ए बी का इंटरसेक्शन माइनस ए सी का इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, प्लस एंड पे तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आपने अच्छी से याद कर लेना, क्योंकि जब 3 सेट्स आएंगे तो उसमें ये वाला फार्मूला याद होगा। सपोज कर लें कि एक सेट ए है, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट, वो सेट ए होगा। एंड सेट बी जो है, सपोज सेट बी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स हॉकी। 2 स्टूडेंट्स, एक जो सेट है ए उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी पसंद करते हैं, बी, और एक ये है। अब देखिए कि जैसा कि क्वेश्चन में है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन अ क्लास ऑफ 55, इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स
जब आप इसको कार्डिनलिटी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B। जब भी आपने टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं तो दोनों आएंगे, टोटल में A वाले सेट के भी आएंगे और B। तो जब दोनों को मिला के लिखना है, आपने टोटल लिखना है, तो उसको आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B लिखना है। वो हमारे पास 55 है। स्टूडेंट्स, जब आपने सिर्फ क्रिकेट वाले लिखने हैं तो आपने लिखना है कार्डिनलिटी ऑफ सेट A, यानी कि क्रिकेट वाले। लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये आपने स्टार्ट में एज्यूम किया है कि जो क्रिकेट वाले हैं वो A है, तो वो आएंगे 34। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट B इज इक्वल टू लाइक टू प्ले हॉकी, वो आएंगे 30। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ, यानी कि आपने जब बोथ का लफ्ज़ आए तो आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेट A इंटरसेक्शन B। वो हमने फाइंड करने हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों जो गेम्स हैं उनको पसंद करते हैं। तो आपने फार्मूला जो है अभी मैंने आपको बताया है पेज नंबर 49 पे, वो है नंबर ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखें, आपने जो टोटल स्टूडेंट्स 55 यूनियन के लिखे थे वो यहाँ पे पुट कर ले वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A हैं 34 प्लस नंबर ऑफ B हैं 30 एंड माइनस, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही लिख लें। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करें आप 34 एंड 30, तो ये आपके पास आएगा 64 माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू 55 जो है, इधर आप 64 को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस n A इंटरसेक्शन B। 64 में से 55 को आप माइनस कर दें तो आपके पास -9 आएगा, क्योंकि 64 के साथ माइनस है तो जिस बड़ी रकम के साथ अगर माइनस हो तो आंसर में भी माइनस आता है। दोनों साइड पे माइनस है तो वो कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like to play both games is equal to 9। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। जी स्टूडेंट्स, जैसा क्वेश्चन में है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एक ग्रुप में वो है 500, 250 जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 पंजाबी और 40 जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। इंग्लिश को 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश जो है बोथ इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, और 10 जो हैं वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन के एंड पे है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज के। लेट यू जो है उर्दू के लिए यू इस्तेमाल करें। यू सेट इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ स्पीक्स उर्दू। नेक्स्ट जो है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो ई सेट जो है वो ई फॉर इंग्लिश, नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट जो है 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो पी फॉर पंजाबी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्पीक पंजाबी एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब ये आपने यू ई एंड पी जो है वो सेट एज्यूम कर ली हैं। तो टोटल जो स्टार्ट में क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया कि टोटल एम्प्लॉयज़ वो हैं 50, तो 500 टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 500 है, क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया है। तो आपने टोटल एम्प्लॉयज़, जब भी आपने टोटल लिखना है तो आपने यूनियन वाला जो हिस्सा है वो लिखना है
इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी इज़ इक्वल टू 500, यानी इसमें यू भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा और पी भी आ जाएगा। सारे जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो तीनों सेट्स के एम्प्लॉयज़ को जमा करके वो 500 है। नेक्स्ट आप देखें कि अलग अलग से आप हर सेट की कार्डिनलिटी लिख लें कि अलग से जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो उर्दू बोलते हैं तो उनको लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ यू उर्दू, वो कितने हैं 250। इसी तरह नंबर ऑफ़ सेट ई जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं वो हैं 150। नंबर ऑफ़ सेट पी जो कि पंजाबी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वो कितने हैं 50। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट यू है 250, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट ई जो है वो है 150 एंड नंबर ऑफ़ सेट पी जो है वो 50 है। तो स्टूडेंट्स जब आपने जैसा कि क्वेश्चंस में है कि अब 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो उसमें आपने जो है जब एंड आए तो आपने इंटरसेक्शन जो है, अगर एंड आए तो इंटरसेक्शन आपने यूज़ करना है, अगर और आए तो आपने यूनियन यूज़ करना है। तो क्योंकि इनमें आ रहा है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो आप लिखेंगे उर्दू और इंग्लिश के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हु कैन स्पीक उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो वो कितने हैं 40। इसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो इंग्लिश फॉर ई इंटरसेक्शन पी फॉर पंजाबी, तो वो टोटल कितने हैं 30। इसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी आपने वो वाले एम्प्लॉयज़ लिखने हैं हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सके। तो उसके लिए जब ऑल आए तो आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, तो ये आपने फाइंड करना है। तो आपके पास जो फार्मूला मैंने आपको पेज नंबर 49 पे मेंशन की, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ यू, यहाँ पे क्योंकि हमने यू एज्यूम किया है, ई किया है, तो आप ए बी सी की जगह फार्मूले में यू ई और पी करेंगे। यूनियन ई यूनियन पी इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ यू प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ यू इंटरसेक्शन पी और एंड पे प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ये तमाम आपने फार्मूला के तहत लिख लेने हैं। अब इनमें जो वैल्यूज़ आपके पास ऊपर हैं हर एक की वो आप इसमें पुट कर लें। ये देखें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ जो यूनियन इंग्लिश यूनियन पी जो है वो 500 है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह 500 लिख लें और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ उर्दू जो है वो 250 है प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 और प्लस जो है वो नंबर ऑफ़ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पी जो है वो लिख लें। आप इन सब को प्लस करें स्टूडेंट्स। आप जो ये प्लस वाले हैं 250 प्लस 150 प्लस 50, इनको आपने प्लस कर लिया तो ये आपके पास आया 450। और जो माइनस वाले हैं माइनस 400 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10, इनको आपने करना प्लस है लेकिन इनके साथ साइन माइनस का है तो ये माइनस 80 हो गया प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये इसी तरह आप लिख लें। 450 में से आप माइनस कर दें 80 तो आपके पास आ जाएगा 370 और यहाँ पे आ गया 500 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पी पंजाबी। अब ये 360 को आप 500 ले जाएं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जो कि तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं 500 माइनस 370 130। तो 130 जो है वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ स्पीक्स ऑल 3
लैंग्वेजेस इज इक्वल टू 130। तो ये आपका आंसर आ गया। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्पोर्ट इवेंट है जिसमें 19 लोग जो हैं उन्होंने ब्लू नीले रंग की शर्ट्स पहनी है, 15 लोग जो हैं उन्होंने सब्ज़ रंग की शर्ट्स पहनी है और 3 जो हैं उन्होंने नीली और ग्रीन शर्ट्स पहनी है, 4 जो हैं उन्होंने कैप पहनी है जो कि ब्लू, 4 ने कैप पहनी है और ब्लू शर्ट्स पहनी है और 2 जो है उन्होंने कैप पहनी है और ग्रीन शर्ट पहनी है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स? तो सबसे पहले आप कंसीडर करें, तो बी फॉर ब्लू जो है वो सेट नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट्स। इसी तरह नंबर ऑफ पीपल जो कि ग्रीन, उसके लिए जी सेट आप कंसीडर करें नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट्स। स्टूडेंट्स अब जो कैप है उसके लिए आप सी जो है उसको कंसीडर कर लें, सेट सी नंबर ऑफ पीपल हु वेयर कैप्स। तो ये आपने 3 सेट जो हैं उनको सबसे पहले आपने कंसीडर कर लेना है। उसके बाद आप कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जो है वो लिख लें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हैं वो हैं 19 पीपल, तो 19 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जी जो है यानी कि जिन्होंने नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हैं वो कितने हैं, वो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, वो 15 हैं, 15। तो नंबर ऑफ पीपल हु वेयर कैप्स सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो नहीं बताया गया। इसके बाद देखें कि जो 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, जैसे मैंने आपको बताया था जब एंड आए तो आपने इंटरसेक्शन करना है, वो है हमारे पास 3। इसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जो 4 वियर आ कैप एंड ब्लू शर्ट, तो सी इंटरसेक्शन बी है, कैप एंड ब्लू शर्ट है तो बी ब्लू शर्ट के लिए तो वो कितने हैं 4 एंड 2 वियर आ कैप एंड ग्रीन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है वो है कैप एंड ग्रीन, सी इंटरसेक्शन ग्रीन जी 4, तो ये हैं 2। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी जो कि 34 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमें उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया तो वो आप 0 लिख लें। अब फार्मूला में आप जो ए बी सी की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में सेट एज्यूम किए थे वो लिख लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन जी माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ये आपने फार्मूला लिख लिया और फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। बी यूनियन जी यूनियन सी जो है वो 34 आ जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 19 प्लस 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी जो है हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने। बी इंटरसेक्शन जी 3 है माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 0 आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपने इनको प्लस कर लेना है। 19 प्लस 15 जो है वो आप करें 19 प्लस 15 तो ये आपके पास 34 आ गया और प्लस सी इंटरसेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी जो है वो माइनस 4 3 7 और 9 प्लस 0 तो 0 हो गया। तो ये 34 जो है उसकी तरफ जाके इक्वल की दूसरी तरफ 34 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी -9 है तो ये इससे कट जाएगा और ये जो है -9 को इधर ले जाएंगे तो वो प्लस का 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल एलिमेंट ऑफ सेट सी जो है वो 9 आ जाएगा। इट मीन के टोटल पीपल नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स आर इज इक्वल टू 9। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स इन आर ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, यानी 17 जो उसमें शामिल लोग हैं उनके पास लैपटॉप है। 11 हैज़ टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट है। 9 हैव लैपटॉप और 9 के पास लैपटॉप है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, 6 जो हैं उनके पास लैपटॉप भी है और बुक भी है। 4 हैव बोथ, दोनों चीज़ें हैं, टैबलेट एंड 4 के पास टैबलेट भी है और बुक भी है। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, जो 8 पार्टिसिपेंट हैं उनके पास तीनों चीज़ें हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट और बुक
इज़ 35। यानी कि देखें कि इसमें भी और आया हुआ है, तो यानी जब और आएगा तो आपने तीनों में यूनियन यूज़ करना है। अगर एंड आता तो आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना था। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, यानी कितने लोग हैं जिनके पास किताबें हैं। तो सबसे पहले आपने सेट्स को एज्यूम कर लेना है। लेट जो है एल फॉर लैपटॉप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, तो जो लैपटॉप्स, और टी जो है फॉर टैबलेट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स, और जो बी है वो बुक के लिए यूज़ कर लिया, बी फॉर बुक, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। जी स्टूडेंट्स, अब टोटल आप इनकी जो है वो वैल्यूज़ लिख लें, यानी कि इनको कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में लिख लें। एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ एल जो है वो आप लिखे कितने हैं लैपटॉप्स के, वो हैं 17। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ टी टैबलेट्स जो है वो है 11। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप बुक्स जो है वो बी जो है वो हमारे पास है, वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए उसको आप क्वेश्चन मार्क में लिख लें। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 हैव लैपटॉप्स, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप एंड बुक एल इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास है 6। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट जो है वो है 9। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ एंड 4 हैव बोथ लैपटॉप एंड बुक्स, ई फॉर टैबलेट एंड बुक्स जो है वो 4 है। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी ऑल के लिए आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक जो है वो 8 है। तो जब आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में और आए तो आपने यूनियन यूज़ करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बी, ये हमारे पास जो है वो 35 है। तो आप फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप एल यूनियन टी यूनियन बी सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एल प्लस सेट टी प्लस सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एल टी माइनस नंबर ऑफ सेट ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ सेट ऑफ टी इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ सेट ऑफ एल टी एंड बी। आप वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लें। यूनियन की जो वैल्यू है वो है 35, यहाँ पे सिंगल 17 प्लस टैबलेट है 11, और बी जो है वो हमने बुक्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ 9 है -6 -4 और प्लस 8। सब वैल्यूज़ को आप प्लस कर लें 11 और 17 को, तो ये आपके पास आ गई 28 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी और माइनस कर लें -9 -6 -4, तो ये आपके पास -19 आ जाएगा और प्लस 8 है। तो आपने -19 में से प्लस 8 कर दिया, -11 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी और 28। 35 जो है वो लेफ़्ट इक्वल के दूसरी तरफ है, तो आप 28 में से -11 कर दें, प्लस का 28 है तो आपके पास प्लस का 17 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बुक सेट बी 35। यहाँ पे आप 35 है और यहाँ पे -17 हो जाएगा, और एन बी 35 जो है उसमें से आप माइनस कर दें तो आपके पास 18 जो है वो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट जो है वो 18 है। इट मीन ए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स वो हैं 18। ये आपका आंसर आ गया।